हेलो प्यारे बच्चों, आपका BBM ज्ञान अड्डा 2 में स्वागत है। हमने आपको अपने अगले वीडियो में पढ़ाया था बहुपद में से हमने एक सवाल आपको बताया था। आज हम उसमें का जो है दूसरा सवाल आपको पढ़ाने चल रहे हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, तो पहला चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ शून्यकों का योगफल 1/4 है और गुणनफल कितना है -1। ठीक, अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि है -1। अब आपको एक द्विघात बहुपद बनाना है, तो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² bx + c = 0 होता है। इस प्रकार का हम समीकरण बनाएंगे तो x² - अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा बराबर का हो जाएगा 0। अब x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 है। यहाँ हम क्या रखेंगे 1/4, x है x लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, यहाँ कितना हो जाएगा -1। अब चलिए देखिए, अब 4 का गुणा हम x में करेंगे, 4x², x का गुणा 1 में किए x पूरे 1/4 हो जाएगा। यहाँ प्लस माइनस का गुणा -1 बराबर 0। अब 4x² -x, 4 का गुणा हम -1 में करेंगे -4 पूरे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। अब जो है यहाँ हुआ 4x² -x -4, चूँकि 4 का गुणा हम 0 के साथ करेंगे ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। अब उसी प्रकार से हम आपको दूसरा सवाल बताएंगे। चलिए देखिए पहले, अब दूसरा सवाल हम आपको इसी तरह से बताएंगे जो कि आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसी तरह से हम आपको 2-3 सवाल बता देंगे, तब फिर अगले चैप्टर से बताएंगे। चलिए दूसरा सवाल हमारा है √2 है 1/4। यहाँ शून्यकों का योगफल इस बार इतना दिया है और गुणनफल 1/4 दिया है। अब चलिए देखिए, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है √2। अब शून्यकों का गुणनफल कितना है, ये है 1/4। अब चलिए हम आपको द्विघात बहुपद बनाते हैं, तो द्विघात बहुपद बराबर अब हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा = 0। चलिए यहाँ पर हम x² को ऐसे ही रहने देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है √2 दिया है, यहाँ √2 कर देंगे। फिर उसके बाद x है x लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। चलिए अब हम 4 का जो है गुणा x² में करेंगे, x² 4x² हुआ, और फिर इसका गुणा हम √2 में करेंगे, 4√2 + 1 पूरे 1/4 हुआ बराबर 0। 4x² - 4√2x और +1, चूँकि इसका मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 हो गया। इस प्रकार से हम दूसरा बहुपद बनाएंगे। अब चलिए देखिए, इसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। देखिए
अब आपको जिस तरह से हमने 2 सवाल बताया उसी तरह से ये तीसरा सवाल भी आपका लगेगा, क्योंकि तीसरे में है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4। शून्यकों का गुणनफल ये है, शून्यकों का गुणनफल है 1। अब चलिए आप द्विघात बहुपद बनाइए। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब यहाँ हम एक्स स्क्वायर करेंगे, चूँकि अल्फा प्लस बीटा की जगह हम क्या रखेंगे 4, यहाँ पर एक्स है एक्स लगा देंगे। फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखेंगे 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमारा द्विघात बहुपद बना। अब चलिए हम आपको 2.3 से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसमें से आपको अगले दिन भी सवाल हमने बताया था अगले वीडियो में, आज ये समाप्त हुआ। अब हम आपको 2.3 से सवाल बताएंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न है वह है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब इसमें हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं, चूँकि px बराबर दिया है, px है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और gx है एक्स स्क्वायर, gx है एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए अब हम gx से px में भाग देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम भाग देंगे, तो पहले हम कितने बार इसको ले जाएंगे, चूँकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, हम एक्स बार ले जाएंगे। यक्स का गुणा हम एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स क्यूब होगा। अब हम एक्स का गुणा माइनस 2 में करेंगे, 2x होगा। अब ये माइनस ये प्लस, क्योंकि जो माइनस होता है वह प्लस, जो प्लस होता है माइनस, ये हमारा कैंसिल हुआ। अब हुआ माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर 5x और 2x को जोड़ देंगे, 7x माइनस 3 हुआ। अब कितने बार ले जाएंगे, चूँकि यहाँ माइनस लगा है, अब 3 बार ले जाएंगे। कितने बार 3 का गुणा x में किए, माइनस 3x स्क्वायर, और फिर माइनस माइनस प्लस 3 का गुणा 2 में किए, 3 दूना 6, ये प्लस हुआ, ये माइनस, ये कैंसिल हुआ। अब हमारा बचा 7x और माइनस 6 और माइनस 3, चूँकि दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे, माइनस 9 हुआ। इस तरह से हमारा भागफल आया x माइनस 3, शेषफल आया, शेषफल हमारा 7x माइनस 9 है। ठीक, अब दूसरा सवाल देखिए, जो कि इसी प्रकार से लगाया जाएगा। दूसरे सवाल में आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। देखिए दूसरा सवाल है, जैसा कि px दिया है, px है x पावर 4 3x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 5 और gx है, gx आपका दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक, अब चलिए आप gx से px में भाग दीजिए, तो x स्क्वायर एक्स प्लस 1 से आप भाग देंगे, तो इस प्रकार से आप देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 4 है, कहने का मतलब यहाँ पर 2 घात है, यहाँ 4 है, तो हम कितने बार ले जाएंगे? 2 बार ले जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर बार ले जाएंगे, क्योंकि गुणा करने पर हमारे घात जुड़ जाते हैं। जब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4, और फिर एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा किए एक्स क्यों हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में किए एक्स स्क्वायर हुआ, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये हमारा कैंसिल हुआ। और यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चूँकि इसमें से ये घट जाएगा, चूँकि ये माइनस में है ये प्लस में, तो यहाँ बचेगा माइनस 2x स्क्वायर। अब हम उतारेंगे 4x प्लस 5। अब कितने बार ले जाएंगे? -2 बार ले जाएंगे। कितने बार? -2 का हम इसमें गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस 2 का गुणा x में किए 2x, फिर -2 का हम प्लस 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये हमारा कैंसिल हुआ। अब यहाँ 4x में से 2 घटा दिए, 2x बचा, और ये 5 2 7। इस तरह से हमारा भागफल आया कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 2, और शेष फल कितना आया? शेष फल हमारा आया 2x प्लस 7। ठीक, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा।